आज रामलीला मैदान की रैली में कांग्रेस के बड़े नेता जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट सबने बीजेपी पर सवाल उठाए की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा कांपते हुए, ऐसे देखा? क्यों हाथ क्यों कांप रहा था? मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। आप बिना डरे धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। सत्य से आपको निकालेंगे, नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है। यह देश सत्य के लिए जान दिया है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। भागवत की विचारधारा, गोलवाल गुरुजी की विचारधारा या हमारे मनुस्मृति की विचारधारा ये देश को बचाएंगी नहीं, ये देश को खत्म कर देगी। और उसी रास्ते पे मोदी चल रहे हैं और उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग संविधान के खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हिंदू धर्म में तो सब लोग हैं, हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वो लोग फिर गरीबों को गुलामी में रखना चाहते हैं। अगर तुम गुलामी में रहना चाहते हो, अगर अपने स्वाभिमान को धक्का देने के लिए उनको आह्वान करते हो, तो आप पूरा खत्म हो जाएंगे। अरे देश जो आजादी मिली, वो आजादी कांग्रेस ने दिलाई, मोदी ने दिलाई। अरे मोदी अभी पैदा भी नहीं हुआ था। हा? अमित शाह वो तो और भी बच्चा था। 7-8 साल से लगातार देश में जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनको ना तो आम आदमी की को परवाह है, ना किसान की है, ना गरीब की है। लेकिन पिछले 2 सालों में जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल किया है, जो अमीर और गरीब की खाई को लगातार बढ़ाने का काम किया है, जो मध्यम वर्ग और गरीब की जेब पर प्रहार करने का काम किया है,
जो महंगाई का प्रहार लोगों की जेब पर हुआ है, लोगों की कमर टूटी है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन किया है। हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर प्रदेश में हम लोगों ने जनता की आवाज को उठाया। पिछले महीने 5 अगस्त को दिल्ली में आदरणीय राहुल गांधी जी, तमाम नेताओं ने धरने दिए, पुलिस ने हम सबको हिरासत में लिया, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस देश में शासन करने वाले लोग जब तक इनकी आंख नहीं खुलेगी, इनकी नींद नहीं खुलेगी, हम लोग भी चैन से बैठेंगे नहीं। आज जो हजारों लाखों लोग यहां उपस्थित हैं, इस देश की राजधानी से संदेश जाने वाला है कि कांग्रेस पार्टी आम जनता के लिए लड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी। आज जीएसटी का विरोध करने वाले लोग, जब भाजपा विपक्ष में थी तो जीएसटी का विरोध किया करती थी। आज उन्होंने लगातार जीएसटी लगाया है, खाने की सामग्री पर लगाया है, लोगों की जेब खाली हो गई। और ये ऐसी सरकार है केंद्र की जिन्होंने किसानों के खिलाफ कानून बनाए, उन किसान के कानून को वापस लेने के बाद आज तक एमएसपी गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं। आज राशन, तेल, पानी, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल सब इतना महंगा हो गया कि आम आदमी की वो पहुंच से बाहर चला गया। जो व्यक्ति इन 2 हाथों से मेहनत करता है, दिन भर काम करने के बाद जिसको अपने बच्चों को पालना है, उसके घर में जाकर देखने वाले लोग इस सरकार में नहीं बैठे हैं। किसान के आंसू देखने वाले लोग, गरीब की आवाज को सुनने वाले लोग इस सरकार में बैठे नहीं हैं। हम सबका दायित्व बनता है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं का, कि हम देश में जहां पर भी हों, हम अपनी आवाज को बुलंद करें, इस केंद्र की सरकार को सबक सिखाएं। और आने वाला समय आप लोगों का है, हम लोगों का है, आम जनता का है। अभी 7 तारीख को राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। 3,500 किलोमीटर चलेंगे, पूरे देश को जोड़ेंगे। और जो माहौल देश में बना हुआ है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। अंत में जीत सत्य की होती है, इसलिए मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जिस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने का जो कोशिश ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। और जो हल्ला बोला आज हो रहा है, इसकी गूंज पूरे देश में कई महीनों तक होगी। आप सबसे